Hello guys, this is Narendra Kumar once again before you with certain words related to vocabs. And the first word is beautiful, very common word. You all must have known so many words related to beautiful. So the first word is handsome. Handsome का यूज कब करते हैं? तो handsome boy, handsome twice, handsome और smart person. जनरली ये मैस्कुलिन वर्ड है हैंडसम, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, सुंदरता के लिए करते हैं. लवली, लवली माने प्यारा, सुंदर, ये फेमिनिन वर्ड है. तो लवली का यूज, किसी का चेहरा सुंदर है तो लवली फेस, कोई लड़की सुंदर है तो लवली गाइस. क्यूट, क्यूट का यूज करते हैं बेबी अगर बहुत सुंदर देखने में आकर्षक है, दैट इज क्यूट. कई बार आप कैट का भी यूज करते हैं. आपने कैट का मतलब समझा है बिल्ली, मगर कैट का मतलब होता है स्मार्ट बॉय. इफ यू आर लुकिंग कैट मीन्स यू आर वेरी स्मार्ट. सो कैट एंड क्यूट, क्यूट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कैट अ हैंडसम बॉय, स्मार्ट बॉय. Now, fair, साफ सुथरा means without a spot, without any blemish. Gorgeous, very attractive, very handsome. That is called gorgeous, splendid. Nice, you know, सुंदर, pretty. लड़कियों के लिए जो सुंदर लड़की होती है यूजुअली आप उसके लिए pretty का यूज करते हैं. Awesome, बड़ा ही सुंदर, आकर्षक. अमेजिंग, एकदम से सरप्राइजिंग, एस्टोनिशिंग, दैट इज कॉल्ड अमेजिंग. अट्रैक्टिव आप जानते हैं, एलिगेंट, कोई अगर बिल्डिंग है बहुत बड़े साइज का, बड़ा सुंदर है, दैट इज एलिगेंट. चार्मिंग, आकर्षक. अपीलिंग, जिसको देखते ही आपके मन में कुछ अच्छा सा भाव पैदा हो, दैट इज कॉल्ड अपीलिंग. किसी का पर्सनालिटी अपीलिंग हो सकता है तो आप कह सकते हैं कि ही हैज़ अ वेरी हैंडसम पर्सनालिटी, दैट इज अपीलिंग पर्सनालिटी. स्टनिंग, एकदम आश्चर्यचकित, इतना बढ़िया इमेज, इतना बढ़िया इंप्रेशन आपको लगेगा देख करके. स्टनिंग. स्प्लेंडिड, खूब बड़ा सा पैलेस, पैलेशियल बिल्डिंग है, स्प्लेंडिड है, विशाल है और सुंदर है, दैट इज कॉल्ड स्प्लेंडिड. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक का मतलब होता है जो चीज़ें अपने आप में अद्भुत हैं, यूनिक हैं, दैट इज कॉल्ड फैंटास्टिक. फैबुलस, अच्छा सा, सुंदर सा, आकर्षक सा, हाँ, और थोड़ा साइज में भी बड़ा हो तो उसको कहेंगे फैबुलस. कोमली, ये फेमिनिन वर्ड है, लड़कियों बच्चियों की सुंदरता के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, कोमली को. और रेविसिंग, एकदम से अट्रैक्टिव पर्सनालिटी. तो आपने देखा कि ब्यूटीफुल जो है इसके लिए अलग अलग वर्ड्स हैं और अलग अलग सेंस दे रहे हैं. एकदम से सिनोनिम्स नहीं है कि जहां कोमली यूज कर दीजिए वहां पर जो है सो हैंडसम लगा दीजिए. अब कैट के जगह क्यूट और क्यूट के जगह कैट. समझ में आ जाएगा कि आपका अंग्रेजी कितनी अच्छी है. तो थोड़ा अंग्रेजी अच्छी हो तो इसका एक एक का अलग अलग मीनिंग भी समझिए और यूज देम प्रॉपरली इन अ सेंटेंस. मीनिंग लगाइए तो एकदम से प्रॉपर लगना चाहिए. ये नहीं कि सुंदर के लिए लिखना है तो जहां पे लिखना चाहिए था हमको गॉर्जियस, और वहां पर लिख दिए हम स्प्लेंडिड या प्रीटी. तो आप समझ लीजिएगा कि सही यूज किसका क्या है. क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट वर्ड, सेंट. प्राय लोग सेंट को पसंद करते हैं. एक आध लोग छोड़ ले सकते हैं एक्सेप्शन में, जिनको हो सकता है कि सेंट से थोड़ा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, छींक आने की बीमारी हो जाती है, जिनको सेंट सूट नहीं करता है. अदरवाइज सेंट सबको सूट करता है, अच्छा लगता है. ये प्लेजिंग इफेक्ट आपके ब्रेन पे देता है, तो ये अच्छा सेंस में यूज करते हैं. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमा. जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो सभी सुगंधित होते हैं, इसीलिए ये वर्ड एरोमा है. एरोमा माने सुगंध से रिलेटेड. फ्रेग्रेंस आप जानते ही हैं, फ्रेग्रेंस फूलों का खुशबू.
फ्रैग्रेंस कहलाता है। और परफ्यूम आप जानते हैं ना, स्प्रे, दैट इज कॉल्ड परफ्यूम, सुगंध। ऑर्डर, ये यूजुअली निगेटिव सेंस में है, तो ऑर्डर इसका है। ऐसा कई बार पॉजिटिव सेंस में कई बार मिलता है, लेकिन मोस्टली ये ऑर्डर का मतलब थोड़ा सा निगेटिविटी है इसमें। बाकी रहा एसेंस, एसेंस वगैरह जो है सो जब मिठाई उठाई बनाते हैं तो उसमें एसेंस डाल देते हैं, वो टेस्ट के लिए आता है। उसके बाद जो वर्ड है वो है स्टिंक। हाँ, ये बड़ा अच्छा सा वर्ड है, ये आपके घर में मिल जाएगा। शर्त यही है कि 3-4 दिन 5 दिन तक टॉयलेट खूब यूज करिए, पानी एकदम नहीं डालिए। उससे जो निकलेगा ना, दैट विल बी अ स्टिंक। समझ रहे हैं ना? तो ये दुर्गंध है, ये सुगंध नहीं है। स्टिंकिंग टॉयलेट, समझ रहे होइएगा। फ्लेवर आप जानते ही हैं, फ्लेवर मतलब जो अच्छा टेस्ट में लगता है, दैट इज कॉल्ड फ्लेवर। आइसक्रीम आपने खाया होगा, अलग अलग फ्लेवर के आइसक्रीम मिलते हैं, कई बार चॉकलेट है, कई बार वनीला है, वो फ्लेवर कहेंगे, उसको परफ्यूम नहीं बोलेंगे कि आज तो मैंने एकदम से चॉकलेट परफ्यूम का आइसक्रीम खाया हूँ। कह लेगा कि अच्छा, अंग्रेजी आपकी अच्छी है, सुधार लें उसको। समझ पा रहे हैं? तो देख रहे हैं ना, अलग अलग वर्ड है, अलग अलग यूज है। इसे एकदम से डिस्टिंक्टली यूज करना सीखिएगा और मीनिंग वैसे ही लगाइएगा। बात समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट इज स्टार्ट। अब स्टार्ट का अनेक साइनों है। इनिशिएट करना, शुरू करना। जब आप लैपटॉप वगैरह खोलते हैं तो लॉगिन करते हैं, लॉगिन का मतलब ही होता है स्टार्ट होता है ना? आपने बूट रिबूट ये सब पढ़ा होगा, सुना होगा, करते होंगे। बर्थ, बर्थ क्या है? ये जिंदगी का स्टार्ट है, तो ये बर्थ भी इसका सिनोनिम से। बिगिन एकदम साधारण सा वर्ड है, शुरू करना। कमेंस करना, स्टार्ट करना किसी प्रोग्राम का, किसी चीज का। जब आप कमेंसमेंट करते हैं तो समझिए कि वो आप स्टार्ट कर रहे हैं। लॉन्च करना, नया नया लॉन्च करते हैं, कई बार प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। ओरिजिनेट, शुरुआत है ये। सेटअप करना, स्थापित करना, यह भी शुरुआत ही है। इस्टेब्लिश करना और सेटअप करना ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग है। किक ऑफ का मतलब ही होता है जर्नी को किक ऑफ कर दिया, स्टार्ट कर दिए। और ओपन मैंने खोलना, खोलना का मतलब शुरू करना ही है। तो स्टार्ट के लिए आप समझ रहे हैं, इतने सारे वर्ड्स हैं, मीनिंग डिफरेंट है, सो इसके डिफरेंटली यूज को समझिएगा। एकदम से कोरिलेट करके मत देख लीजिएगा कि कोई भी एक लिखिए इसका मतलब स्टार्ट ही है, वो डिफरेंट है। तो आपने देख लिया, एकदम साधारण साधारण वर्ड्स थे। ऐसे ही वर्ड्स आपको जो एसएससी लेवल का एग्जाम, सीजीएल लेवल का एग्जाम है, उसमें ये सब पूछेंगे। इसी में से कुछ एक वर्ड हो सकता है आपको बैंक पीओ लेवल में मिल जाए, बैंक कलर लेवल में मिल जाए, और फिर जनरल जो कंपटीशन है उसमें भी मिल जाए। तो वो डिपेंड करता है कि एग्जाम का लेवल कैसा है। अगर थोड़ा सा लो लेवल का एग्जाम होगा तो उसमें साधारण वर्ड पूछेंगे, थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम होगा तो थोड़ा सा इसी में से चुन के पूछ लिया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपका अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं होने का है। आप सर्टेन ग्रामर के रूल से अंग्रेजी को तो बिल्कुल नहीं नाप सकते। हाँ, ग्रामर इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर मेकिंग सेंटेंसेस, बट विदाउट दीज वर्ड्स यू कैनॉट मेक सेंटेंस। So sentence is also very necessary for examination point of view, and words are too. समझ पा रहे हैं ना? तो मन लगा करके पढ़िएगा। आज का क्लास को यहीं पर रैप अप कर दे रहे हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए नए वर्ड्स के साथ में। कंटिन्यू करते रहिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। चलिए।